हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे एक और यूट्यूब के लर्निंग वीडियो में। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपने मूविंग एवरेज के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो इससे काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज भी बनती हैं। तो देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे मूविंग एवरेज हैं मार्केट में, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ आज मैं उसकी डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो ये रही मेरी लैपटॉप स्क्रीन। और सबसे पहले मैंने कुछ जो डिटेल है या नोट डाउन कर रखी, पहले आप वो देख लो। देखो, मूविंग एवरेज काफ़ी टाइप के होते हैं। SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज, ये वाला SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज, EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, MA एडेप्टिव मूविंग एवरेज, WMA यानी वेटेज मूविंग एवरेज, DMA यानी डेली मूविंग एवरेज, MA यानी मूविंग एवरेज। अब देखो, मूविंग एवरेज का काम क्या होता है। सबसे पहले ये समझो कि मूविंग एवरेज मतलब, जैसे आप समझो एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं। मैंने आपसे कहा कि इनके पास जितना पैसा है आप मुझे उसका एवरेज निकाल के दे दीजिए। किसी के पास 100 रुपए, किसी के पास 500 रुपए, किसी के पास 600 रुपए, किसी के पास 50 रुपए, तो किसी के पास 200 रुपए। मान लेते हैं सपोज दैट इतने पैसे किसी के पास है। अब आप इसका एवरेज कैसे निकालोगे। देखो, सबसे पहले तो सभी के पास जो भी पैसे हैं आप उसको जोड़ोगे और उसके बाद जितने टोटल लोग हैं उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज निकल आएगा। सपोज दैट मान लो मेरा 200 रुपये एवरेज निकला कि सभी के पास, कमरे में जो 5 लोग हैं उन पांचों के पास 200 रुपये करके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मूविंग एवरेज का काम ही यही है। एवरेज का काम यही होता है कि वो मतलब एक एवरेज निकाल के, एक इक्वल एवरेज निकाल के हमें बता देता है। अब देखो, इसी का एक एग्जांपल और होता है। ठीक है। मान लो कोई इंसान है, ठीक, कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी वजन उसका 75 मान लो, सपोज दैट कभी उसका वेट 75 होता है, कभी उसका वेट 85 हो जाता है। तो उसका अगर हम एक एवरेज निकालेंगे तो 81, मतलब बीच का जो वेट है वो 80 आएगा। यानी कि इसी तरीके आप एक आदमी का मैंने लिया, आप 2 आदमी का या 3 4 5 जितने चाहो उतने ले सकते हो। पांच इंसान का अगर वेट निकालना चाहोगे तो सबका वेट लोगे पहले, फिर उनको प्लस कर दोगे, फिर नंबर ऑफ पीपुल यानी कितने लोग हैं, यानी 5 लोग का मुझे एवरेज लेना है तो डिवाइड बाई 5 कर दोगे, आपका एवरेज आ जाएगा। मूविंग एवरेज का काम यही है कि वो आपको एक एवरेज निकाल के देता है। और इसमें सुनो, SMA और DMA और MA ये तीनों एक ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। ठीक है। ये तीनों एक ही मूविंग एवरेज है। थोड़ा सा अगर आपको एडवांस लेवल का चाहिए तो ये एडेप्टिव मूविंग एवरेज आप देख सकते हो। लेकिन जो देखो, काफ़ी चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन भाई हमें वही सीखना है जो हमारे काम आ पाए। जो हमारे काम आएगी हम वही देखना है, हमें और कुछ नहीं देखना। जो हमारे काम आएगी हमें वो देखना है। ठीक है। EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये देखो, SMA और EMA में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये सुनो, हमें क्या देखना है। हम देखो, मैं EMA को लगा के चार्ट में तो मैं ट्रेड लेता हूँ, है ना। और इसमें जो स्ट्रेटजी बनी है वो मैं आगे मतलब इसी वीडियो में आगे जो आने वाला पार्ट है ना उसमें मैंने डिस्कस किया, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ठीक है। SMA और EMA में डिफरेंस क्या है। पहले देखो, पहले तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न चलते नहीं थे। ठीक है ना। पहले क्या चलती थी, लाइनें चलती थी। तो लाइनें क्या बताती थी, लाइनें हमें सिर्फ क्लोज बताती थी, जबकि जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ओपन, हाई, लो, क्लोज, 4 चीजें बताती है हमें। ठीक है। तो पहले जो लाइनें बनती थी वो सिर्फ हमें क्लोज बताती थी, तो क्लोज को कनेक्ट करके ही SMA अप्लाई होता है। ठीक है। SMA EMA ये सब क्लोज को ही कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो अब ये समझ लो। और आज तो अब कैंडल होने लगी है, तो अब ये देखते ही कि कितने, मतलब अब हमें मान लो जैसे टाइम पीरियड हमारा 5 कैंडल स्टिक का हमने टाइम पीरियड जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, डेली, वीकली। ठीक है ना। तो इन सब टाइम फ्रेम पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि जो मूविंग एवरेज होता है वो, मान लो MA यानी मूविंग एवरेज 20 का मैंने लगा दिया, तो 20 का लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो 20 दिन का हो गया। भाई मैंने टाइम फ्रेम लगाया 5 मिनट का। ठीक है ना। समझना, देखो इधर देखो, मैं चार्ट खोलता हूँ, इस पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, इंडिकेटर में आया मैं मूविंग
एवरेज, सॉरी ईएमए, ईएमए, ट्रिपल ईएमए, डबल ईएमए, ईएमए क्रॉस। मैंने इसमें ईएमए लगाया, एक मिनट, ठीक है, ये मैंने इसमें ईएमए लगा दिया। अब इसकी सेटिंग कैसे, देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेटिंग में है, डिफ़ॉल्ट में ऐसे तो सेट होता है। तो यानी कि मुझे देखो, मैं अभी लेंथ भी बताऊंगा, उसके पेयर भी मैंने इसमें नोट डाउन किए जो बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं, जिससे बेनिफिट होता है एक्चुअल में लोगों का। मैं वही चीज़ें, देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा यही ट्राई होता है कि मैं ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मतलब इस तरीके से क्लियर करूं कि आपको एक एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाए, कुछ भी बचे ना। अगर वीडियो समझ में ना आए तो 2-3 बार आप देख लेना, वीडियो क्लियर हो जाएगी। अब ईएमए में मैंने क्या कहा था कि हाँ, जैसे ये 9th, या मैं यहाँ 20 कर देता हूँ, 20 मैंने कर दिया, ओके ठीक। तो ये 20 जो एमए लग गया, ईएमए लग गया, इसका ये मतलब नहीं कि ये 20 मिनट का 20 दिन का पुराना हो गया भाई। जब मैं डेली फ्रेम पे लगाऊंगा ना इसको, तो ये 20 दिन पुराना होगा। जब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज करूंगा, अभी मैं देख रहा हूँ 5 मिनट पे, तो ये 20 दिन पुराना नहीं हुआ, ये 20 कैंडल पुरानी बात है। यानी 20 कैंडल का जो डाटा है ये वो मुझे दिखाएगा कि 20 कैंडल बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि वो 20 दिन का, अगर 20 लगा है ईएमए या एमए 20 लगा है तो वो 20 दिन पुरानी बात, 20 दिन पुरानी बात नहीं होती भाई। 20 कैंडल टाइम फ्रेम आप जैसा सेट करोगे उसके हिसाब से बात होती है। और अब मूविंग एवरेज जो है, क्यों ही देखते हैं ये लोग, ठीक, मतलब हम लोग क्यों इस पे बात कर रहे हैं। तो मार्केट में जो कैंडल बन रही है ना, अब देखो एवरेज निकालने का मैंने एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। मान लो 5 लोग हैं, तो उनमें आप 5 जो भी उनके पैसे हैं उनको प्लस करते करते आप 5 से डिवाइड कर देना, एवरेज निकालें। उसी तरीके से एवरेज जो इसमें मार्केट में जो कैंडलें बन रही है ना, एवरेज यही बताती है, इसका मूविंग एवरेज बता। लेकिन मूविंग ही क्यों? क्योंकि भाई चार्ट रुका तो है नहीं, है ना। चार्ट तो आगे बढ़ता, अभी उसी तरीके से लाइन भी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जैसे चार्ट बढ़ता जाएगा ये लाइन आगे बढ़ती जाएगी। तो मूविंग एवरेज इसीलिए, अगर ये रुक जाएगा तो सिर्फ एवरेज ही रह जाएगा, मूविंग कहाँ रह जाएगा। मूविंग एवरेज इसीलिए है कि चार्ट आगे बढ़ेगा तो लाइन आगे बढ़ती जाएगी, इस वजह से इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। इससे किसी चीज का एवरेज ही पता चलता है। मतलब ये एक समझ लो आप, हमें गाइड करता है कि मार्केट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट किस लेवल से नीचे आ रही है और किस लेवल तक मार्केट आ सकती है, या किस लेवल के बाद मार्केट उठ सकती है। अच्छा एक मिनट, मेरा नेट कुछ प्रॉब्लम देने लगा है, एक मिनट, चलिए 20 सेकंड का बता रहा, रिकनेक्ट, ठीक है वो हो जाएगा। देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब एमए जो मूविंग एवरेज का है ना, वो हम कितना भी ले सकते हैं, ठीक है, कितना भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 7, 21, मिनिमम 7 से लेके मैक्सिमम 200 तक इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। अगर लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो तो 200 मतलब बहुत है, उसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर फिर बेकार है, ठीक है ना। कम से कम लगभग 700 से 7 से ही देखना है। अच्छा कुछ पेयर भी मैंने बनाए, पहले आपको पेयर भी मैं दिखा दूं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये वो पेयर, एक तरफ मैंने लिखा फास्ट ईएमए, एक तरफ मैंने लिखा स्लो ईएमए, ठीक है। फास्ट ईएमए स्लो ईएमए का मतलब क्या है, यानी ये जो आप नंबर आप मैंने जो इसमें नंबर नोट डाउन किए ना, ये नंबर एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, इम्पॉर्टेंट पेयर है ये। 7, 21, 21, 50, 50, 100, 50, 200। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आपके लिए 7 और 21 का पर्याप्त है, आपको इससे ऊपर नहीं देखना। लॉन्ग टर्म पे देखते हो तो 50 से 200 का देख सकते हो। और क्योंकि इन्वेस्टिंग पे हम बात कर रहे हैं ना, तो काफ़ी लंबे समय के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ चार्ट पे, और यहाँ आके आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ कि मतलब इसमें एंट्री कैसे बनती है और एग्जिट कैसे बनती है। देखो सबसे पहले तो ये मूविंग एवरेज लगा। अब एक बात, एक कॉन्सेप्ट समझो, जो देखो मैंने जो नंबर बताए थे ना उसमें 7, 21, ये वाले 7, 21, 50, 50, यानी कि एक कॉन्सेप्ट समझो, जो 7 नंबर की लाइन है ना, वो जो कैंडल स्टिक बनती है वो उसके पास होगी। 21 नंबर, जितना बड़ा नंबर होगा लाइन, जो ईएमए की जो लाइन है ना, वो उतनी उससे दूर बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ, वीडियो को पॉज करो और ये बताओ कि इसमें 7 नंबर की लाइन कौन सी है, ठीक है।
सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें 7 नंबर की लाइन जो है कौन से रंग की बनी हुई है। उसके बाद वीडियो में मतलब कमेंट कर दो मुझे, बाकी मैं फिर आगे क्लियर करता हूँ, ठीक है। अभी ये समझो, 7 नंबर की जो लाइन है वो ये वाली ऑरेंज कलर की, ठीक है। और जो 21 की जो मैंने इसमें लाइन लगा रखी है ये ब्लू वाली है। अब सुनो, एक स्ट्रेटजी इसमें मैं बताने वाला हूँ, आगे वीडियो में बने रहो, ठीक है। अब सुनो, ईएमए में पता चलता है कि मेरे देखो जो एसएमए होता है ना, वो जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है ना, अब मार्केट में मान लो 20 यानी कोरोना काल में मान लो, कोरोना टाइम पे मान लो जो हुआ मार्केट में, तो क्या वो मेरे लिए आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है क्या? आज भी मतलब मैं उसको उसी तरीके से देख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि उतना इसमें आप कहोगे कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता आज, क्योंकि वो समय कुछ और था, ये टाइम कुछ और चल रहा है, ठीक है ना। तो एसएमए हमें पुराना ही मतलब वो बताता है, और ईएमए जो है ना हमें पिछली वाली क्लोज, जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ भाई, हम इंट्राडे में, बहुत से लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, उनको उतना पुराना डाटा से क्या लेना देना। उनको भाई आज ये देखना है कि मुझे 1:2 1:3 का प्रॉफिट, 1:4 का प्रॉफिट कैसे लेके मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊं, ठीक है। तो ईएमए जो है ना हमें पिछली वाली कैंडल का ही इम्पोर्टेंस को मतलब इम्पोर्टेंस हम सबसे ज्यादा देते हैं। भाई मेरे लिए देखो, मैं इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस कैंडल की है, इसके बाद इस वाली की, इसके बाद इस वाली कैंडल की, और सबसे लास्ट में इस वाली कैंडल की, ठीक। तो मुझे क्या देखना है, मुझे यही वाली कैंडल देखनी है कि जो कैंडल इस लाइन को यानी ऊपर या नीचे जहां पे भी ब्रेक कर दे, ठीक है। अब जब ईएमए की बात करते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लास्ट वाली कैंडल को ही देते हैं। ये बात आप नोट डाउन कर लो, अपने पास कहीं लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठो और लिख लो कहीं, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस है बिटवीन एसएमए और ईएमए में। यानी ईएमए हमें पिछली कैंडल का ही रिकॉर्ड बताता है, यानी वो उसी कैंडल को इम्पोर्टेंस देता है, और एसएमए जो है पुराने डाटा को देखता है, ठीक है। अब सुनो, अगर आप इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एसएमए को लगाने वाले जो है ना बड़े टाइम फ्रेम पे ही लगाएं, ठीक है। अगर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में आप अगर देख रहे हो ना, तो उतना बेटर रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है। बाकी अगर आप डेली पे और डेली पे टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप एसएमए को अप्लाई करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 15 20 25 30 मिनट में यानी इंट्राडे में आप ईएमए को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दो, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुनो, अच्छा ये जो मैंने जो ये खोल रखा है ना चार्ट, ये ऐप स्टॉक का है। तो ऐप स्टॉक में आप अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट खोल सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इस पे जो है कोई एमसी चार्जेस नहीं है, रिफर एंड अर्न का मतलब हर टाइम चलता रहता है ऐसा, ताकि आप रिफर भी कर सको, अर्न भी कर सको उससे, ठीक है ना। तो आप अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा अब सुनो, ईएमए कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव इंडिकेटर, ठीक है। अब आओ अब इंडिकेटर पे और यहाँ लिखो ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, एक ये लग गया और मुझे एक और लेना है। यानी मैंने पेयर से बताया था ना, तो मुझे पेयर से ही लेना है। 2 ईएमए मेरे हो गए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। यानी मुझे इसमें क्या चाहिए, लेंथ, इसमें मुझे लेंथ 7 चाहिए। थोड़ा स्टाइल देख लेते हैं इसका, स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको थिक कर देते हैं ताकि आपको दिखे वीडियो में, ठीक है ना। ये वाला हो गया, और अब इसमें भी थोड़ा सा 7 हो गया, और इसमें हमें लेना है 21 का। देखो भाई 7 और 21 का मैंने पेयर बताया था ना इंट्राडे में, तो ये हो गया। इसका कलर यही रहने देते हैं, बाकी स्टाइल में थोड़ा सा इसको भी थिक कर देते हैं, ठीक, हल्का सा थिक कर दिया इसको मैंने, ठीक है। अब पहले ये बताओ कि 7 वाली लाइन कौन सी है और 21 वाली लाइन कौन सी। देखो जो सबसे पास नंबर है ना, जो सबसे छोटा नंबर है वो 7, तो वो सबसे पास है कैंडल से, ठीक। जो 21 है वो बड़ा नंबर है, वो उससे उतना ही दूर, ठीक है। अब आज मार्केट जो चल रही है, ये देखो आज की डेट जो है 21 सितंबर
1222। अब इसमें देखो, अब मैं एंट्री और एग्जिट का आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये जो पीली वाली लाइन आप देख रहे हो ना, 7 EMA की जो लाइन है, जब 21 EMA की लाइन को या तो नीचे से क्रॉस कर दे या तो ऊपर से क्रॉस कर दे, तो उसी जगह पे अगर ऊपर से क्रॉस करती है तो आपकी सेल की एंट्री पुट साइड की एंट्री बनेगी, और अगर नीचे से ऊपर की साइड को क्रॉस करती है तो आपकी कॉल की साइड की एंट्री बनेगी। देखो सबसे पहले देखो, मार्केट एक रेंज में फंसा था, ये एक रेंज बनी, चैनल बना था ये वाला, ठीक है। जब मार्केट ने 7 EMA की लाइन ने 21 EMA की लाइन को जब ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो यहाँ पे आपकी बाइंग साइड कॉल साइड की एंट्री बनी। अब इसका एसएल क्या रखोगे, जिस कैंडल में ये लाइन क्रॉस हुई है ना, ऊपर क्रॉस ओवर हुआ है ना, उसी कैंडल के लो को आप अपना एसएल बना के एक एंट्री इसमें डाल सकते थे, और इजीली 1:2 रेशियो या 1:3 का टारगेट आप इसमें अचीव। आप देखो सबसे बढ़िया बात इसमें मैं बताऊं, अगर आप एसएल को ट्रेल करना जानते हो तो एसएल को ट्रेल करो, ठीक है। जितना एसएल ट्रेल करोगे उतना ही बड़ा इसमें प्रॉफिट होगा। अब इसी तरीके से देखो, एक कॉल साइड की एंट्री हो गई। अब जब पुट साइड की एंट्री बनाओगे तो इसी कैंडल में देखो, इस कैंडल में जैसे यहाँ से इसने ब्रेक किया ये अच्छा कंफर्मेशन भी देखो भाई, कंफर्मेशन भी देखना है कॉल साइड में। कंफर्मेशन भी, कॉल या पुट कोई भी आप साइड का ट्रेड लो, आपको कंफर्मेशन चाहिए कि भाई पहली कैंडल ने तो इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल जो है ना वो उसी के हाई, जो पहली वाली कैंडल है ना उसके हाई के ऊपर निकल जानी चाहिए, ठीक है। अगर उस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं निकल रही तो उसमें एंट्री नहीं बनती। उसी तरीके से देखो इसमें हुआ, इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है ना, इस मतलब 7 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है ना, जब 21 की लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस ओवर किया ना तो ये रेड कैंडल बनी, ठीक। अब इसमें एंट्री हमें कहाँ देखनी थी, जब इसके लो को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर देती तो हमारी इसमें एंट्री बनती, एसएल हमारी इसी कैंडल का हाई, इसी वाली कैंडल का हाई हमारे लिए एसएल हो जाता। लेकिन इसमें नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया ही नहीं, तो इसमें प्रॉपर एंट्री हमारी बनी ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जब एक बार ये दोनों लाइन जब प्रॉपर टच हुई तो उसके बाद जब इस वाली कैंडल ने इसके लो को, जब इस वाली कैंडल ने इसमें फिर से जब रेड कैंडल बनी, तो जब इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक हुआ नेक्स्ट कैंडल में, तो हमारी इसमें एंट्री बनी और एसएल हमारा इसी कैंडल का हाई हमारे लिए एसएल हो गया। देन 1:2 1:3 का टारगेट इसमें आपके लिए ईजिली अचीव हो गया। इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी वही हुआ है ना। तो आप ये देखो, एक अच्छा इंडिकेटर है, ठीक है ना, एक अच्छा एंट्री सेटअप भी है। आप इसको देखो, समझो, बैक टेस्ट करो और इस पर काम करो, ठीक है ना। ये आपको 10 में से 8 ट्रेड तो मैं कहता हूँ आपको देगी ही देगी, ठीक है। एक लॉट से ट्राई करना, 50 अगर बैंक निफ्टी में करते हो तो देखो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक्स में और इंडेक्स में, कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये एक बैक टेस्ट की हुई स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। बस ध्यान ये रखना, जो मैंने पेयर ये वाले बताए ना आपको, ये वाले जो मैंने पेयर बताए ये इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान रखना, इनको फोकस करना, ठीक है। इसी पेयर से आप इसमें सेट करना अपना डाटा और आगे चलना। अच्छा, जो देखो, जो मूविंग एवरेज होता है ना, उसको एक अच्छे सपोर्ट या एक अच्छे रेजिस्टेंस के लिए भी काम करते हैं, ठीक है ना। एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के मतलब बेसिक पे भी काम करता है। अब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ढूंढते हैं तो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं या तो ट्रेंड लाइन खींचते हैं। आप ईएमए का भी यूज कर सकते हो, काफी अच्छा तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो कंपनी पे, जिस भी कंपनी को आपको पसंद हो, आप उस पर ईएमए खोलना और 50 ईएमए का अप्लाई कर देना इनपुट में, ठीक है ना। जैसे यहीं पे मैंने ये वाला, इसी में मैं सेटिंग कर देता हूँ, ये किया, ये रुको मैं नया बोलता हूँ, ठीक है। ये खोला EMA, ठीक, ये वाला आ गया EMA, इसकी सेटिंग करी, इनपुट यहाँ मैंने लगाया 50, ओके कर दिया, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, जब तक EMA 50 के ऊपर है बाइंग बनती है, जब तक EMA के नीचे, देखो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे इसको अप्लाई करना है ना, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे इसको अप्लाई करना। जब तक मार्केट जो है
जिस 50 EMA के ऊपर चल रही है ना, वो जगह आपके लिए बाइंग। अब बाइंग कब है? जब आप देखो ये एक सपोर्ट जोन है, अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर है तो ये एक सपोर्ट जोन है, जब मार्केट इस लाइन के नीचे है तो एक रेजिस्टेंस जोन है। अब मार्केट जब इसके ऊपर है ना, तो देखो कोई भी चीज़ हो, अभी मान लो वैसे ये देखो, ये तो एक एवरेज लाइन बताती है, ठीक है ना, ये एक एवरेज है। तो कोई भी चीज़ हो, अब अपने एवरेज के ऊपर जाएगी या अपने एवरेज के नीचे आएगी, तो एक बार एवरेज पे तो आती है, ठीक है, रीटेस्ट होता ही होता है। तो जब मार्केट जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, जब भी वो स्टॉक इस लाइन के आसपास आए, आप बाई कर सकते हो। क्यों? कब? जब आपको इंडिकेशन मिले, है ना। तो जब आपको मतलब पेयर लगा के देखना 50 का, और देखो 50 का 100 का या 50 का 200, 50-200 का आप अप्लाई करना, ठीक है, 50-200 का आप अप्लाई करना। और इन्वेस्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम लगाना, ठीक, डेली टाइम फ्रेम लगाओगे तो ही आपको अच्छा वर्क ये स्ट्रेटजी आपको देगी। डेली या आवरली लगा के लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। जब मार्केट अपने सपोर्ट के पास आए और वहां पे कोई ऐसा देखो कैंडलस्टिक भी देख सकते हो आप, उसी सपोर्ट पे अगर कोई बाइंग साइड की ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है जो लगता है कि मार्केट यहाँ से बूम करने वाला है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहली बात तो यही करना है कि इसको पेयर से ही अप्लाई करना है, ठीक है ना, सिंगल नहीं अप्लाई करना है, इसको पेयर से 7-21 और क्या था 7-21, 21-50, 50-100 और 50-200, ये पेयर है, ये पेयर इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, बाकी क्योंकि आपको नॉलेज देना पहले ज़रूरी है इसमें। अगर सही नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो गलत इन्वेस्टिंग, फिर क्या फ़ायदा है कुछ, है ना। तो लॉन्ग टर्म पे आप देखो, इंट्राडे पे एक बार फिर बता दे रहा हूँ, इंट्राडे पे 7-21 का पेयर बहुत है आपके लिए। लॉन्ग टर्म पे देख रहे हो तो 50-200 का ही देखना, वो भी टाइम फ्रेम देख लेना, डेली वीकली ऐसे करके टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।